का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जलसा जुलूस करने का मतलब ये हुआ करता है कि आप जलसा देखने के लिए अल्लाह ने हमें और आपको अशरफ बना करके पैदा किया है, हमें और आपको अल्लाह ने मुअज़्ज़म बना करके पैदा किया है। हमारे और आपके सरों पर अल्लाह ने इज्जत और शराफत का ताज रखा है। परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको हुस्न अता फरमाया है। बड़ी कीमती बात करता हूँ, आप ज़हन को हाजिर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने हमें खूबसूरती अता फरमाई है। कुरान मुक़द्दस में रब फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसानों को खूबसूरती अता फरमाई है, हमने इंसानों को हुस्न जमाल अता करके पैदा किया है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर उनकी गलत आदतों की बुनियाद पर हमने उन्हें नीची से नीची हालत की तरफ फेर दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके सरों पर इज्जत और शराफत का ताज रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इज्जत अता फरमाई है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा है हमारी सरों पर, मगर आज हमने और आपने अपनी शनाख्त को मिटा दिया है, हमने और आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन को मिटा दिया है, हमने आज अपने आप को पहचाना नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे किसी भी शय को, किसी भी चीज को अल्लाह ने बेमकसद नहीं पैदा फरमाया है, किसी भी चीज को बेमतलब नहीं पैदा फरमाया है। हद तो ये है कि सीजा खाने में जो कीड़े पड़े होते हैं, उन कीड़ों को भी रब्बे कदीर ने बेमतलब नहीं पैदा फरमाया है। तो जरा सोचो, जब अल्लाह ने जानवरों परिंदों को, चरंदों परंद को, हसरातुल अर्द को अल्लाह ने बेमतलब नहीं पैदा फरमाया है, बेमकसद नहीं पैदा फरमाया है, तो हमें तो अल्लाह ने अशरफ बना करके पैदा किया है, हमें तो अल्लाह ने मुअज़्ज़म और मोहतरम बना करके पैदा किया है। तो यकीनन परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है, मगर हमने और आपने अपने मकसद तख्लीक को पहचाना नहीं, हमने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की। आज मुसलमान चौराहों की जीनत बनता हुआ नजर आता है, आज मुसलमान होटलों की जीनत बनता हुआ नजर आता है, आज मस्जिद में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की निदा दी जा रही है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, मगर आज हमारी कौम का जवान होटलों पर गप्पे उड़ाता हुआ नजर आता है। आज हमारी कौम का जवान कामयाबी हासिल करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर का सफर करता हुआ नजर आता है कि हमें कामयाबी मिल जाए, मगर ये मुसलमानों जरा गौर तो करो, असल कामयाबी क्या है? हमारे मस्जिद के मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, मगर आज हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, आज हमें मस्जिद के करीब जाने की तौफीक नहीं होती है। अगर हफ्ते में हम जुमा पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ने के बाद ऐसे भागते हैं जैसे सेंट्रल जेल से जमानत हो रही हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम रुसवा हो रहे हैं, मगर हमें अपने आप को पहचानने की फिक्र नहीं लायक हो रही है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने हमें और आपको अशरफ बना करके पैदा किया है, हमें और आपको मुअज़्ज़म बना करके पैदा किया है। आज इस दारुल के जलसे में जो ये जलसा मुनक्किद किया गया है, दस्तार बंदी का जलसा है, आज यहाँ बुलाने का मकसद यह है कि तुम अपनी निगाहों से देखो कि उलमाए किराम के सरों पर, तालिबाने उलूमे नबुव्विया के सरों पर किस तरह जलसे दस्तार बंदी के मौके पर दस्तार नवाजा जाता है, उनके सरों पर अमामा शरीफ बांधा जाता है। ये तलबा जिस कब्रिस्तान से गुजरते हैं उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। ये तलबा, जिन तलबा के लिए फरिश्ते ताज़ीम के लिए अपने परों को बिछाया करते हैं, ये उलमा जिनके लिए समंदर में रहने वाली मछलियां दुआएं करती हैं, ये उलमा जिनके लिए चूटियां अपनी सुराख में उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करती हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर आज हमने और आपने इन उलमा को अपनी हक़ारत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। उलमा को हम जलील करते हुए नजर आते हैं, उलमाए किराम को हम सही तरीके से बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं। याद रखो ए मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबियाए किराम के वारिस हुआ करते हैं, उलमा अंबियाए किराम के नायब हुआ करते हैं, मगर याद रखो इससे वो उलमा मुराद नहीं है जो चौराहों की जीनत बना करते हैं,
इससे वो उलमा मुराद नहीं है जो होटलों की जीनत बना करते हैं, इससे वो उलमा मुराद नहीं है जो नमाजों को तरक किया करते हैं, इससे वो उलमा मुराद है जिसका जिक्र कुरान कर रहा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरने वाले हैं जो इल्म वाले हैं, जो खशियत इलाही अपने सीनों में बसाए हुए हैं, जिनका रोआ रोआ ज़ुहद व तक़वा की बोलती तस्वीर है, इससे वही उलमा मुराद है। अगर आप उलमा के करीब रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते हो, आप बुजुर्गाने दीन के करीब रहोगे कभी राह रास्त से नहीं भटक सकते हो, आप उलमा के दामन से वाबिस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। मगर आज हमें और आपको, आज हम और आप उलमा से दूर भागते हुए नजर आते हैं। आज इस दारुल उलूम सदाकतुल उलूम में जो भी 20-50 लड़के हो, यकीनन जो उसकी मदद करते हैं अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं। आज ये मुसलमानों, इन तालिबे इल्मों को हम हकारत की नजरों से देखने की कोशिश करते हैं, मगर तालिबे इल्म की फजीलत तो जरा देखो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब ये अपने घरों से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला करते हैं तो फिरिश्ते ताज़ीमन अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। आज तलबा को हम 2 वक्त की रोटी खिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, आज हम इन्हें भी इतनी तौफीक नहीं होती कि कम से कम एक चाय पिला दिया करें। हम गैरों को होटलों पर नाश्ता तो करा दिया करते हैं, मगर होटलों के करीब से तालिबाने उलमे नबविया गुजरते हैं, मगर किसी को फिक्र नहीं होती है। कम से कम ये तलबा है, हमारे मरने के बाद यही कुरान खानी करेंगे, यही हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। कम से कम इन्हें भी एक चाय पिला दिया जाए। वो आपके चाय के मुहताज कतई तौर पर नहीं है, मगर आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत जो अशरफिया के पानी और मवानी है, हनफियुल मसलक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पास एक शख्स आता है तो हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, पैसा बहुत कमाता हो मगर बरकत नहीं होती है, बहुत परेशान हो, कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं, वली की निगाहें हैं, यकीनन बसीरत वाली निगाहों से देखा करते हैं। वो देख लिए, हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, मेरे मदरसे से एक तालिबे इल्म को खाना खिलाया करो, तुम्हारे घरों में बरकत होने लगेगी। वो सोचो फिक्र के अथाह समंदर में डुबकियां लेने लगा, इतना पैसा कमाता हो, अपने घरों के, अपने घर वालों के सही तरीके से पेट नहीं भर पाता हो, एक तालिबे इल्म का इजाफा कर दिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत है। मगर जाता है उस बच्चे की दावत लेता है, रोजाना पिलाना आया उस बच्चे को बुला बुला के खिलाना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद वही इंसान जो अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब और मुफलिस कह रहा था, जो अपने आप को सबसे ज्यादा परेशान हाल कह रहा था, वही शख्स हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है हुजूर मेरे घर में बड़ी बरकत हो रही है, हुजूर आपने एक बच्चे की दावत के लिए कहा है, मेरी गुजारिश यह है कि 11 तालिबे इल्म को मेरे घर पर सुबह शाम भेजा करे खाने के लिए। पता चला है मुसलमानों, ये तलबा है, इनको खिलाओगे रब ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। मगर हमने तलबा को हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया, हमने उलमाए किराम को हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया, हमने अपने इमाम को जलील करना शुरू कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कम से कम इतना तो बन जाओ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फलम तकुल खामिसा फतहुलिक। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, या तो आलिम बन जाओ या आलिम की बातों को सुनने वाला बन जाओ। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन, या तो सुनने वाला आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ, या तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म सीखने वाला बन जाओ, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर पांचवा बनोगे तो हिलाक हो जाओगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, आलिम बनो या तालिबे इल्म बन जाओ, या उलमा की बातों को सुनने वाला बन जाओ, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मगर अफसोस का मकाम ये है प्यारे कि हमने उलमा को, ये अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेजों ने इस तरह नफरत डाली है मैं मसाजिद के तई कि आज वही असर देखा जा रहा है कि लोग एक मुक्तदी अपने इमाम को जलील करता हुआ नजर आता है। याद रखो ए मुसलमानों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो उलमा की ताज़ीम करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो तलबा जो आपके इस मदरसा दारुल उलूम सदाकतुल उलूम में दर्स हासिल कर रहे हैं, इनकी ताज़ीम करना सीखो। यकीनन इनकी आप ताज़ीम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उलमा के दामन से वाबिस्ता रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा,
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 20 मिनट के वक्त में मैं क्या बयान करूं, मगर जो भी बयान करूं कम से कम उसे सुनने की कोशिश करें। ये मैं दिल की बात आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। हमने देखा है किस तरह आप अपने उलमा को जलील करते हुए नजर आते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा जो आपके करीब में हाजिर है, ये दारुल उलूम सदाकतुल उलूम जो बुनियादें आप देख रहे हैं, जिस छत के नीचे तलबा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, यकीनन इसमें क्या कहना कुछ हिस्सा जरूर लिया है। याद रखो ए मुसलमानों, ये मदरसा, ये सहन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब तुम अपने माँ बाप से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो दुनिया में रहे तो तुम उनके कदमों का बोसा दिया करो, जब दुनिया से चले जाए तो उनके जाने के बाद उनके नाम से सदका जारिया किया करो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ी मोहब्बत किया करता था। जब मेरी माँ बाहयात थी तो मैं अपने माँ के कदमों का बोसा दिया करता था। या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ के कदमों का बोसा दे करके ही अपने बिस्तर पर जाया करता था। या रसूल अल्लाह, आज मेरी माँ मेरी निगाहों से ओझल हो गई है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया से चली गई है, कोई ऐसा नुस्खा बता दे कि मैं उस पर अमल करूं, मेरी माँ को उसका सवाब मिलता रहे। हज़रत साद इब्न उबादा है, नबी की बारगाह में जब अर्ज़ करते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, ए साद इब्न उबादा, मदीना मुनव्वरा में पानी की किल्लत है, तुम अपने माँ के नाम से कुआं खोदवा दो। जब तक मुसाफिर मदीना में बसने वाले इंसान उस कुएं से पानी पीते रहेंगे, तेरी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। क्या मतलब है इस हदीस का? मतलब क्या है इस हदीस से? क्या हमें पता चल रहा है? पता ये चल रहा है ए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर आप अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और एक बात और अर्ज कर दो, सच्ची मोहब्बत की पहचान ये हुआ करती है, अगर माँ बाप दुनिया में है तो उनके कदमों का बोसा दो, दुनिया से चले जाए तो ज्यादा से ज्यादा उनके नाम से सदका जारिया किया करो। एक बाप करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके दुनिया से जाता है, अरबों की जायदाद छोड़ करके दुनिया से जाता है, मगर मैंने ऐसे नाहल बेटों को देखा है, उसे तौफीक नहीं होती है कि सही तरीके से वे बाप के नाम से फातिहा करा दे, सही तरीके से अपने बाप के नाम से इसाले सवाब करा दे। उस वक्त 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में पानी की कमी थी, तो मेरे मुस्तफा ने साद इब्न उबादा से यह फरमाया था, ए साद इब्न उबादा, अपने माँ के नाम से कुआं खुदवा दो। जब तक मुसाफिर मदीना में बसने वाले इंसान इस कुएं से पानी पीते रहेंगे, तुम्हारी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। मगर आज के दौर में पानी की कमी नहीं है, आज के दौर में ज़राई की कमी नहीं है। अगर कमी है तो दारुल उलूम सदाकतुल उलूम जो इदारा है, इसमें बैलेंस की कमी है, इसमें आपके ताउन की कमी है। यकीनन अगर आप सही तरीके से इस इदारे का ताउन करें, इसकी देख रेख करें, यकीनन आपकी नस्लें संवरेंगी। कहेंगे मौलाना ये बड़ा तरक्की करेगा तो हमारी नस्लें कहाँ से संवर जाएंगी? उस संवरने की वजह यह है कि जब आपकी रूह कब से उस से प्रवास कर जाएगी, इसी दारुल उलूम सदाकतुल उलूम के बच्चे आप कारी मोहम्मद शाहिद के पास जाएंगे कि कारी साहब कबला मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, 50 बच्चों को दे दे ताकि मेरे बच्चे, मैं आपके बच्चे मेरे बाप के मरने पर इसाले सवाब करते जाकर के कुरान खानी कर दे। तो कारी साहब कहेंगे मेरे इदारे में 50 बच्चे नहीं हैं, कहां से मैं लेकर के आऊं? इतना बैलेंस रही है कि मैं सुबह शाम उन्हें खाना खिला दूं। यकीनन ए मुसलमानों, अगर आप सही तरीके से ताउन करते तो कारी साहब ये ना कहते कि मेरे मदरसे में 50 बच्चे नहीं है। अगर आप मदरसे की सही तरीके से अपने हलाल कमाई से इस मदरसे की देख रेख करते तो यकीनन आप 50 नहीं 100 मांगते, तो ये तलबा आपके बाप के लिए इसाले सवाब करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसाले सवाब करने का तरीका क्या है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका जारिया किया करो। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दौलत इसलिए नहीं दी है ताकि उस दौलत से किसी गरीब के खरमन को जलाकर खाकिस्तर कर दे। अल्लाह ने आपको दौलत इसलिए नहीं दी है ताकि उस दौलत से किसी गरीब की झोपड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर दे। अल्लाह ने आपको दौलत इसलिए दी है ताकि उस दौलत का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको ताकत इसलिए दी है ताकि उस ताकत का सही इस्तेमाल करें। सदका करने का तरीका यह है कि कसम खुदा की अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो इस मदरसे में एक कमरा बनवा दो, अपने बाप के नाम से एक टाइटल लगा दो, ये मेरे बाप के नाम से कमरा है। उस कमरे में जब तक
तलबा कुरान की तिलावत करते रहेंगे, उस छत के नीचे तलबा कुरान और हदीस का मुताला करते रहेंगे, जब तक वो छत बरकरार रहेगा, उसकी दीवारें बरकरार रहेगी, तुम्हारे बाप को उसका इसाले उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया करने का तरीका है। ए मुसलमानों, औलाद, आज के औलाद पर भरोसा नहीं है। एक बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ करके जाता है, मगर बेटे को तौफीक नहीं होती है कि सही तरीके से इसाले सवाब कर दे। जाता भी है कारी शाही साहब के पास तो मोटरसाइकिल से उतरता नहीं है, कहता है कि कारी साहब ये 100 रुपए है, मेरे बाप के नाम से इसाले सवाब करके फातिहा करवा दीजिए। ये आज के जवानों ने अपने बाप के नाम से इसाले सवाब करने का तरीका निकाल लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जिंदगी मिली है तो जिंदगी में अच्छे काम कर डालो। मरने के बाद ना आपका बेटा काम आ सकता है, ना आपकी बीवी काम आ सकती है, ना आपके अईसा और अकरबा काम आ सकते हैं। अगर आपने जिंदगी में सही काम किया है, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया है, मदरसा दारुल सदाकतुल उलूम में सही तरीके से अपने हलाल कमाई से इसका ताउन किया है, तो मरने के बाद यही चीजें काम आने वाली हैं। आप सही तरीके से इस दुनिया में रह करके मसलके आला हजरत के पाबंद रहोगे, यही चीजें काम आने वाली हैं। याद रखो, जो भी आला नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब अमर मुशाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो, आज दुनिया में हमारी और आपकी जो पहचान है, आप इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हम मसल के आला हजरत के पाबंद हैं। हम आला हजरत अजीमुल बरकत से मोहब्बत करने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाए सगारे बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। आला हजरत को आज पूरी दुनिया ने अगर पहचाना है तो गौसे आजम से निस्बत हो गई है आला हजरत को। और आज अगर हमें कोई पहचानता है, अगर ना पहचानता हो, आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम ले लो, वहां हमारी थोड़ी बहुत पहचान हो जाया करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी शनाख्त को आप बरकरार रखने की कोशिश करें, अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचाने की कोशिश करें। जो कौम अपने शनाख्त को मिटा दिया करती है, वो कौम मिट जाया करती है, तबाह बर्बाद हो जाया करती है। जो कौम अपने असलाफ अकाबिर की जिंदगियों को फरामोश कर दिया करती है, वो कौम मिट जाया करती है, तबाह बर्बाद हो जाया करती है। ऐ लोगों, इस जिंदगी 4 दिन की है, कुछ अच्छे काम कर डालो। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी भूला है पानी का। अल्लाह ने अगर आपको दौलत से नवाजा है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ने अगर आपको ताकत से नवाजा है, तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करो। लोग इल्म हासिल करते करते कोई मुहक्किक बन जाया करता है, कोई मुहद्दिस बन जाया करता है, कोई मुफस्सिर बन जाया करता है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म सिरतो कुतबा, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं इल्म हासिल करते करते कुतुब बन गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौसे आजम के दामन से वाबिस्ता रहो, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। गरीब नवाज के दामन से वाबिस्ता रहो, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। उलमाए किराम के दामन से वाबिस्ता रहो, अइम्मे मसाजिद के दामन से वाबिस्ता रहो, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने 100 साल पहले यही फरमाया था कि लहश के रुखे शहकरार लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हो। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम दारुल अहले सुन्नत सदाकतुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इसमें पढ़ाने वाले असाज़े कराम के उनको उम्र खिजरी अता फरमाए। आप हजरात का आना यहाँ मुबारक हो। आप रब्बे कदीर अपने प्यारे हबीब के सदके में आपके दिलों में इस इदारे की बेइंतहा मोहब्बत पैदा फरमाए। वमा अलैहि